इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स इन यूएई करके जो है उनको काम करके दिखाते हैं, ठीक है। तो वो कैसे हैं आप? दुआ है आपकी। आपका नाम? हसन। अच्छा सर, आज आपसे सवाल ये करना है। आज की न्यूज़ मैं बताता हूँ कि जैसे कि यूएई एक मुस्लिम ममालिक है, वो इंडिया के साथ 88 बिलियन में ट्रेडिंग करने जा रहा है, ठीक है। और इंडिया का इस टाइम यूएई बड़ा अच्छा दोस्त हो गया, जिस तरह आपस में भाई नहीं बहुत गहरे दोस्त बचपन के मिले हों। आप मुझे बताएं कि वो एक मुस्लिम ममालिक को उसको इंडिया के साथ इतनी दोस्ती और ट्रेडिंग करनी चाहिए, और क्या पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं को ट्रेडिंग कर रहा? बिल्कुल करनी चाहिए क्योंकि जो ट्रेड है ना उसमें कोई ये नहीं देखता कि अगर आप ये दुकान वाले इधर लिबर्टी में हैं, इनके पास कोई भी चला जाए, क्रिश्चियन चला जाए, हिंदू चला जाए, व्हाटएवर, पैसे का कोई दीन ईमान नहीं है, पैसे खुद एक ईमान है, ठीक है ना। और उस पर यकीन होना चाहिए। एज लॉन्ग एज दे आर मेकिंग, हर मुल्क ये देखता है कि मेरा मुनाफा कहाँ हो रहा है, and that's the way to do it. और the fact is कि yes it's a big number जो इंडिया के साथ, but again you have to look at कि इंडिया की इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है यूएई में। ये लोग देखते नहीं है। आप ये चीज़ देखें ना कि इस वक्त इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स इन यूएई। बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े प्लांट्स, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी वो इंडिया कर रहा है वहाँ पे। इंडिया अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वहाँ बेच रहा है और यूएई अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वहाँ इंडिया में बेच रहा है। तो दोनों का इसमें मुनाफा ही है एक तरीके से। पाकिस्तान के साथ ट्रेड क्यों नहीं है? इसलिए कि पाकिस्तानी आप क्या बेचोगे यूएई जाकर? मुझे एक प्रोडक्ट आप ऐसी बता दें जो वहाँ पे आपकी बात। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जैसे पाकिस्तान के वो मसाले वगैरह, जैसे शान है, नेशनल है एंड ऑल दैट, दे डू सेल एंड दे सेल वेल, ठीक है। बट अदर देन दैट व्हाट डू यू हैव जो यूएई इंटरेस्टेड होगा? वो यूएई बेचारे वो इसमें इंटरेस्टेड है कि वो वहाँ से शिकार करने आ जाते हैं पाकिस्तान। वो 12 बस्टर्ड जो प्रोटेक्टेड एनिमल है उसका वो शिकार करना था। जैसे कि आपको पता है, इसी में बात करते हैं कि लास्ट टाइम जो यूएई ने एक पाकिस्तान पे ये कहा कि जो पाकिस्तानी जो आएंगे, जो विज़िट वीज़े पे जाते थे, उनके लिए 5000 दिरहम होना लाजमी है, और इंडिया के लिए उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया हुआ है। तो पाकिस्तान पे इतनी पाबंदियाँ क्यों? चूँकि इंडियंस का, आपने कभी ये सुना है कि कोई इंडियन जाकर वहाँ लॉस हो गया है या उसने अपना किसी और मुल्क में इलीगली चले? कभी ये खबर आती है? ये खबर नहीं आती। किसी भी मुल्क की इंडियंस की नहीं आती। पाकिस्तानियों की हर दूसरे दिन आ रही होती है कि वो यहाँ से टर्की चले गए, टर्की से यूरोप चले गए। मतलब दे ट्राइंग टू, हम जो पाकिस्तानी इंडियन का कभी आप नहीं सुनते कि वो अपने मुल्क से भाग रहे हो। इतनी अब वहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर काफ़ी बुरे हाल हैं आजकल, लेकिन कभी ये सुनने में नहीं आता कि एक इंडियन मुस्लिम जो है अपना मुल्क छोड़कर कहीं भाग रहा हो। दे आर नॉट। पाकिस्तान में तो हर आदमी, अगर आज जो है वो जो इमरान खान इतना शोर कर रहा है कि एंटी अमेरिका और ये वो डेथ टू अमेरिका, वो सारा शुरू हो जाता है। अभी अमेरिका ने अपना वीज़ा खोल देना, पूरा पाकिस्तान उसका जलसा छोड़कर वहाँ पहुँच जाएगा कि यार लगा दो हमारा भी वीज़ा। वो छोड़ें, फॉरगेट अबाउट अमेरिका। अमेरिका तो बहुत बड़ा मुल्क है ना। कहते टिम्बकटू जैसा मुल्क भी अगर अपना वीज़ा खोल देना पाकिस्तानी सबसे पहले वहाँ पहुँच जाएंगे। दे डोंट वांट टू लिव हियर। आपको मैं बताऊँ, बड़ी इंटरेस्टिंग, इट्स नॉट अ जोक, दिस इज़ फॉर रियल। इयन बोथम इंग्लैंड का एक क्रिकेटर था, वो ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ इंग्लैंड। तो यहाँ पे जो टेस्ट टीम्स जो नहीं आती ना, एक्चुअली नोबडी रियली वांट्स टू कम, ठीक है ना। वो अंडर ड्यूरेस आ रहे होते हैं। उसने ये कहा था एक ज़माने में कि पाकिस्तान इतनी बुरी जगह है कि मैं अपनी सास को भी वहाँ में ना भेजूँ, ठीक है। ये उसने प्रेस में बोला था, ऑन लाइव नहीं, मीडिया में उसने बोली थी कि इतनी बुरी जगह है कि मैं अपनी सास को भी वहाँ ना भेजूँ। यार आप अपने आप को अच्छा करो तो हर आदमी आपके पास आएगा और हर आदमी आपको बुलाएगा। वही बात है कि आपने अपना हाल ही इतना बुरा कर लिया है कि नोबडी वांट्स टू कॉल यू, नोबडी वांट्स टू इनवाइट यू। और रिस्ट्रिक्शंस वो इसलिए ही लगाते हैं यार कि पाकिस्तानियों की हरकतें हर जगह जाकर ऐसी अजीब और गरीब किस्म की होती हैं कि लोग डरते हैं। खैर, अगर मैं भी किसी दूसरे मुल्क में रहूँ, मैं कहूँगा यार इनको जो है ना दूर ही रखो हमारे उनसे, बिकॉज देयर इज़ वेरी लिटिल दैट पाकिस्तानीज़ कंट्रीब्यूट। किसी भी मुल्क में जाते हैं ना, पाकिस्तानी कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। वो सिर्फ उस सिस्टम को ना सक कर रहे होते हैं। वहाँ देखते हैं कि यार जाकर हम वहाँ से क्या एडवांटेज है। ये नहीं कभी करते कि यार हम इस मुल्क में आए हैं तो हम इस मुल्क में जाकर कुछ अच्छा करें ताकि वहाँ के लोग हमसे मुतासिर हो। नहीं, हम ये करते हैं। एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ, अगर आपका घर है, फ़ौरन से मैं आपके घर में आता हूँ, आप मुझे एज मेहमान ही आता हूँ ना मैं, और मैं पहुँचते ही आपसे कहता हूँ यार पर्दा चेंज कर दो, ये सोफ़ा यहाँ गलत जगह पे रखा हुआ है, इसको चेंज कर दो, या ना खिड़कियाँ खोल दो, दरवाजे बंद कर दो। आप क्या कहेंगे? आप बाहर निकलो, बाहर निकलो, मेरा घर है, ठीक है ना।
Pakistanis do exactly when they go to another country. वो जाकर ये कहते हैं कि यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे यूँ होना चाहिए, यहाँ पे जो औरतें जो है चड्डियाँ पहनकर और शॉर्ट्स पहनकर फिर रही हैं वो नहीं फिरनी चाहिए। यार आप आए क्यों हो? डोंट कम। तो लोग यही कहते हैं कि यार अगर आपको इतना बुरा लग रहा है जस्ट गो बैक टू वेयर यू केम फ्रॉम। सिंपल चीज़ है, आप अपनी विल ना इम्पोज करो और ट्राई टू असिमिलेट। असिमिलेट का मतलब जिस मुल्क में वो कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेस। आप अगर आप जा रहे हैं, अगर आप माइग्रेट कर रहे हैं, इवन एज टूरिस्ट आप जा रहे हैं, या डोंट डू एनीथिंग दैट वुड एम्बैरस। कोई मज़े बताओ, चीनी दुनिया भर में टूरिस्ट फिरते हैं, ठीक है ना, बहुत मैसिव ग्रुप्स इनके टूरिज़्म के जाते हैं। पता है चीनी गवर्नमेंट, जो आदमी जब मुल्क से बाहर जा रहे होते हैं, उनको जिस मुल्क का वो टूर ले जा रहे होते हैं, उनको पहले उसकी ट्रेनिंग देते हैं कि वहाँ मुल्क में ये चीज़ें होंगी, तो बी केयरफुल व्हाट यू आर डूइंग। हमारे लोगों को तो खैर कोई भी इससे, हम लोग तो सीखना ही कुछ नहीं चाहते। तो दैट्स दी रीज़न प्राइमरीली कि अब पाकिस्तान जो है ना एंड में, एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ, वो तालिबान जो हैं उन्होंने पूरी दुनिया उनसे ना कह रही है कि यार कि इससे छुटकारा कैसे बताना है। आपके जो हैं ये लीडर कह रहे हैं कि यार उनको हकीकी आज़ादी मिल गई अफ़गानिस्तान में क्योंकि वो साले तालिबान आ गए। मतलब वो दहशत गर्दों को जो मुल्क सपोर्ट करेगा कौन आपको आने देगा यार? नोबडी वांट्स यू दैट वे। ठीक है, कोई मैसेज देना चाहेगा आप पाकिस्तानी अवाम को या इंडियन पाकिस्तानी अवाम को? यार बस मैं यही कहूँगा कि सुधर जाओ, अभी भी थोड़ा टाइम है, देयर इज स्टिल टाइम लेफ्ट, अदरवाइज पाकिस्तान इज गोइंग टू गेट कट ऑफ फ्रॉम द होल वर्ल्ड। और इंडियन की अवाम को? इंडियन सर यार उनको क्या कहूँ, वो जो कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं ना। बिकॉज देखें आप अपनी सक्सेस कैसे जज करते हैं, वो दुनिया में जो उनकी पोजीशन है इस वक्त इंडिया की, यानी यूएई ने उनके प्राइम मिनिस्टर को हाईएस्ट अवार्ड जो था उनका वो दिया। आई बिलीव सऊदीया ने भी शायद उनको दिया था, सऊदी अरेबिया ने भी दिया था। तो आई थिंक दे आर डूइंग रियली वेल। मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ स्टफ़ टॉयज़ की। माशाल्लाह। अच्छा उमैर भाई, जैसे कि आपको पता है कि यूएई दुबई जो एक मुस्लिम ममालिक है, उनकी इंडिया के साथ आजकल काफ़ी अच्छी दोस्ती है, और उसी में आपसे ये बात करने जा रहे हैं कि वो इंडिया के साथ 88 बिलियन का जो ट्रेडिंग करने जा रहे हैं इसी साल के अंदर। और आप क्यों क्या लगता है कि पाकिस्तान पे जो तनकीदें लगाई जा रही हैं और पाकिस्तान के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं यूएई, जिस तरह यूएई मुस्लिम ममालिक है, वो जब पाकिस्तान को जाएगा उसके लिए उसके जो है ना जो अकाउंट में 5000 दिरहम होना लाजमी है, जो पाकिस्तान 2 के 3 लाख रुपए बनता है। इतनी दोस्ती क्यों सब ममालिक इंडिया को प्रेफर करते जा रहे हैं और पाकिस्तान को नहीं कर रहे? देखें बात पता क्या है, हिंदू और मुसलमान कभी आपस में दोस्त तो बन नहीं सकते। और दूसरी बात ये है कि ये तो मतलब कि आर्जी ज़िंदगी है। और दूसरी बात मैं ये कर रहा हूँ, ये आर्जी ज़िंदगी है, जैसे मर्ज़ी ताल्लुकात बढ़ा लें, बिज़नेस कर लें, कुछ भी कर लें, एट द एंड ये सब कुछ ख़त्म ही होना है। ठीक है, लिहाजा ये है कि हिंदुओं के साथ या कुछ भी है वो हमारे दोस्त ही हैं, लेकिन उनके साथ पाकि मुसलमान का जो है वो कारोबार नहीं करना बनता। ठीक है, दुख तो हुआ है कि यूएई जो है वो मुसलमान कंट्री है और उनके साथ रिलेशन अच्छे बनाती है, सारा कुछ करती है, मंदिर बनाए हैं, हर चीज़ बनाए हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि दुबई जो है वो मैं कब से देख रहा हूँ कि दुबई एक जितने भी कंट्री हैं, मतलब कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी हैं, उसमें दुबई एक ऐसा है कि लोग जहाँ पे आके जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की मतलब कि फ़िल्में बनाते हैं, गाड़ियाँ, हर चीज़, बियर है, शराब है, लोग हर काम करते हैं। लेकिन वो इस्लामी मुल्क से ना हटता जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि वो सिर्फ पैसे को देख रहे हैं कि हमें पैसा बचना चाहिए और दुनिया में जो है वाह होनी चाहिए। लेकिन देखें, उनको सबसे पहले ये देखना चाहिए, उनके जो वज़ीर आला हैं उनको ये देखना चाहिए कि हमें सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं कि मुसलमान को कौन कौन सी काम करने की इजाज़त है और वो काम करने चाहिए। अच्छा, वो जैसे उनकी इस टाइम जो है ना, लास्ट टाइम भी उन्होंने 3000 जो है ना उन्हें जो सोना दिया था 3000, जब उन्होंने ट्रेनिंग करने लगे थे स्टार्ट, उनका अपना सोना बना के आप वहाँ पे उसकी मतलब हाँ शो करें, जाके ना ज्वेलरीज वगैरह बना के आगे आप सेल करें। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को जिस तरह उन्होंने 5000 दिरहम की इंजेक्शन लगा दी कि आपने 5000 दिरहम आएगा तो फिर, और इंडिया के लिए फ्री पे करते जा रहे, क्यों इंडिया को, मैं मकसद कहने का ये है कि एक मुस्लिम ममालिक है वो क्यों इंडिया को प्रेफर कर रहा है, पाकिस्तान को कहीं पर प्रेफर, इंडिया के साथ दोस्ती इस तरह रखी हुई जिस तरह आपस में बाई नहीं होते, इस तरह की दोस्ती कर रहे हैं। और 88 बिलियन उनके साथ ट्रेडिंग भी करने जा रहे हैं, पहले भी कर रहे हैं, अभी फिर स्टार्ट करना है। इसमें बात कि क्यों पाकिस्तान को कहीं पे लेके जा रही कोई भी कंट्री? सर देखें, बात पता क्या है कि पाकिस्तान जो कंट्री, जब पाकिस्तान वजूद में आया था वो किसी का मोहताज नहीं था। ठीक है ना, आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के वज़ीरों ने, पाकिस्तान के जितने भी मैनेजमेंट गुजरी है अब तक, उन्होंने पाकिस्तान को इस हाल में कर दिया है कि दूसरा मुल्क यकीन ट्रस्ट करने को करता ही नहीं है। ठीक है ना, लोग अच्छे हैं
लेकिन वो देखते हैं, वो कहते हैं कि नहीं जी यहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं, ये है, काम नहीं है। किन की वजह से काम नहीं है? हमारे वज़रा से, हमारे जो आला हुकाम हैं उनकी वजह से काम नहीं है सारा कुछ। उसी वजह से जो है वो दूसरी कंट्री ये सोचती है, मैं नहीं कह रहा कि यूएई है, सऊदी है, कुछ भी है, कोई भी कंट्री हो, ठीक है ना, वो देखती है ना कि ये लोग अपने लोगों के साथ ही लॉयल नहीं है, ठीक है, अपने लोगों के साथ मुखलिस नहीं है, ठीक है, हमारे साथ क्यों मुखलिस चलना है इन्होंने। तो वो कहते हैं इनसे अच्छा जो है बेहतर है कि हम उधर चले जाएं, उनके साथ, इंडिया वालों के साथ बिज़नेस कर लें। इसलिए वो इंडिया वालों को फैसिलिटी देते हैं और इंडिया वाले मेहनत करके जो है उनको काम करके दिखाते हैं, ठीक है, तो वो उनको जो है वो बेनिफिट देती हैं। चलिए, कोई आप मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तानी अवाम को या इंडियन अवाम को, कोई मैसेज देना चाहेंगे? पाकिस्तानी अवाम जो है वो बड़ी अच्छी है, ठीक है, और इंडिया की अवाम भी बड़ी अच्छी है, इनके दिल जो है वो बिल्कुल साफ़ हैं। और दूसरी बात देख रहे होंगे आपको इधर देख। हाँ, दूसरी बात ये है कि जितने भी लोग हैं ये आपस में बातें करते हैं कि जी इंडिया ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने ये कर दिया। अवाम कुछ नहीं करती, जो ऊपर वाले वज़रा और जो बड़े बड़े अफसरान हैं यही सब कुछ करते हैं। अवाम तो बेचारी मासूम है, जिस तरफ लगाया उस तरफ लग गई बस। चलो ठीक है, ओके जी।